हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 25 है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनामिक बाइंडिंग। उसके बाद बताएंगे आपको हम वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनामिक बाइंडिंग किसे कहते हैं। देखिए, इसमें जो डेफिनेशन लिखी है बहुत ही सिंपल सी है और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि इन दिस पॉलीमॉर्फिज्म द कंपाइलर रिजॉल्व्स द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम एंड देन इट डिसाइड्स विच फंक्शन कॉल शुड बी एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग ये है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, इस चीज का जो डिसीजन है वो कंपाइलर लेता है कंपाइल होने के बाद। इट मीन्स रन टाइम पे लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनामिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग भी कह सकते हैं। राइट। उसके बाद देखिए, दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड थ्रू फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। और इस पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं थ्रू द फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फंक्शन ओवरराइडिंग की। तो फंक्शन ओवरराइडिंग अगर बात करें तो ये हम आपको सिखा चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और ये है वो वीडियो 12 नंबर की है। इसमें फंक्शन ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग को डिटेल में समझाया है, और इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। राइट। उसके बाद बात करते हैं हम वर्चुअल फंक्शन की। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है वर्चुअल फंक्शन का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन बहुत सिंपल लिखी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं नोटबुक में। ए वर्चुअल फंक्शन इज ए base class member function that can be redefined by derived classes to achieve runtime polymorphism। इसका मीनिंग ये है कि वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो बेस क्लास का ही एक मेंबर फंक्शन है, जिसको हम रीडिफाइन करते हैं उसकी सब क्लासेस में इस पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। वो तो आपको समझ आएगा डिटेल में जब इसका एग्जाम्पल लेंगे। फिलहाल इसके रूल्स देखिए। रूल्स है, वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक। एक तो वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। दूसरा रूल यह है कि वर्चुअल फंक्शन कैन बी ए फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। एक वर्चुअल फंक्शन दूसरी क्लास का फ्रेंड हो सकता है। नेक्स्ट है, वर्चुअल फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड इन द बेस क्लास एंड रीडिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास। इसका मीनिंग यह है कि वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन तो करते हैं बेस क्लास में, और उसको फिर से रिडिफाइन करते हैं उसकी सब क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी कॉल्ड बाय द पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। और ये बेस क्लास के पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट इसको हम कॉल करेंगे। और एक ये है कि वर्चुअल कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा अगर किसी फंक्शन को आपको वर्चुअली डिफाइन करना है तो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल फंक्शन। देखिए, ये मेन चीज है वर्चुअल फंक्शन को समझने के लिए। वैसे हमने अब तक इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं किया, तो पहले आपको इसको ऐसे ही समझना होगा, उसके बाद बताएंगे हम कि वर्चुअल फंक्शन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। देखिए, हमने इसमें क्या किया, एक क्लास डिफाइन की स्टूडेंट नाम से, और इसके अंदर बस एक ही फंक्शन है मैसेज नाम से, और इसमें हमने डाल दिया मैसेज हेलो स्टूडेंट्स। राइट। उसके बाद देखिए, एक क्लास और बनाई, उसका नाम है माई फ्रेंड, और इस क्लास में हमने स्टूडेंट नाम की क्लास को इनहेरिट कर लिया है। तो ये क्लास होगी इसकी डिराइव्ड क्लास, और ये होगी इसकी बेस क्लास। और जब इसको इनहेरिट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन है ये भी इसी क्लास के अंदर आ चुका है इनहेरिट होकर के, और इस क्लास के अंदर भी फंक्शन एक बना हुआ है, और उसका नाम भी देखिए मैसेज ही है। बस यहीं पे आपको समझना होगा, इस क्लास के अंदर अब मैसेज नाम के दो फंक्शन है, एक तो इसका अपना फंक्शन है और एक इनहेरिट होकर के यहाँ से वो भी इसी के अंदर आ चुका है। राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पी। इसका मीनिंग ये है कि स्टूडेंट नाम की जो बेस क्लास है इसका हमने एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया OB1, और इसके भी हमने इसी क्लास का डिफाइन किया है, और इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो डाल दिया हमने इस पॉइंटर में। और इस पॉइंटर से जब कॉल करेंगे तो आप जानते हैं कि डॉट की जगह एरो लगानी पड़ती है, और यहाँ से जाएगा ये मैसेज फंक्शन पे। अब मैसेज फंक्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कौन से वाले पे जाएगा, ये इस वाले पे जाएगा, क्योंकि जिससे हम कॉल कर रहे हैं वो जो ऑब्जेक्ट है पी वो स्टूडेंट वाली क्लास का है, और इसके अंदर जो एड्रेस है वो भी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का ही है। तो जब भी इससे कॉल करेंगे इस पी से, तो ये इसको कॉल करेगा और प्रिंट करेगा हेलो स्टूडेंट। राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आकर ध्यान से, अब हमने माई फ्रेंड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया OB2, और इसका एड्रेस डाल दिया हमने पी में। और जब पी से कॉल करेंगे मैसेज को तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये वाला कॉल होना चाहिए। लेकिन ये कॉल नहीं होगा, ये फिर से उसी को कॉल करेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिससे आप कॉल कर रहे हैं पी से,
वो पी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट क्लास का ही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो हम OB2 का एड्रेस डाल चुके हैं, जबकि OB2 तो माई फ्रेंड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो डाल दिया तो क्या बात होगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो मैसेज नाम का फंक्शन है ये इसको यहाँ भी तो मिलेगा ना, क्योंकि आप इसको इनहेरिट कर चुके हैं। तो ये फंक्शन इसको यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसलिए आप पी नाम के पॉइंटर में चाहे इस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डालो, चाहे इस क्लास के ऑब्जेक्ट एड्रेस डाल दो, कॉल ये उसे करेगा, क्योंकि ये फंक्शन दोनों क्लासेस में अवेलेबल है, इसलिए उसे कॉल करा जा रहा। इट मीन्स ये ओवरराइडिंग हो रही है, अभी भी ये इसी को कॉल किया जा रहा। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं आईडी में और पहले इसी को रन करेंगे कि क्या आउटपुट देगा, और फिर वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से इस प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी। ये देखिए, ये आ गए हम आईडीई में और सेम प्रोग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, और जिससे टाइम वेस्ट ना हो। और मैंने इसको रन किया और जैसे रन करेंगे देखिए दोनों बार ये हेलो स्टूडेंट ही प्रिंट कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे वर्चुअल VIRTUAL, वर्चुअल कीवर्ड लगाया। तो वर्चुअल कीवर्ड लगाने से क्या होगा कि अब इस पॉइंटर में अगर आप इसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल देंगे पी में और कॉल करेंगे, तो फिर इस क्लास का जो फंक्शन है मैसेज फंक्शन ये वाला, इसे कॉल करेगा। और अगर आप इस पॉइंटर में ही अगर आप दूसरी क्लास का जो सब क्लास है उसका एड्रेस डाल देंगे और कॉल करेंगे मैसेज को, तो फिर ये इसको कॉल करेगा, उसको वर्चुअली मान लेगा। तो अब हम इसको रन करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड लगा चुके हैं। अब प्रिंट करेगा ये हेलो स्टूडेंट और फिर करेगा हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए मैंने रन किया और ये देखिए आपके सामने आउटपुट हेलो स्टूडेंट और हेलो माय फ्रेंड, ये इसका आउटपुट आ गया। तो यही फायदा है वर्चुअल फंक्शन का। तो अब ये आपकी समझ आ गया होगा कि अगर आप वर्चुअल कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट आएगा हेलो स्टूडेंट दोनों बार इसे कॉल करेगा। और अगर आप यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर लेते हैं तो अब आउटपुट आएगा हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रिंट करेगा, उसके बाद हेलो माय फ्रेंड्स ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन। ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन whose declaration will be in base class but the definition will be in derived classes। इसका मीनिंग यह है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होता है उसको डिक्लेयर करते हैं बेस क्लास में, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी जाती है डेराइव्ड क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय असाइनिंग जीरो। जब इसको डिक्लेयर करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन को तो उसको जीरो से असाइन भी कर देते हैं। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन is basically used in the implementation of data abstraction। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो यूज़ है मेनली वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन में। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है बताएंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है और इसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ये है इसका सिंटेक्स। सबसे पहले हमने क्लास बनाई सपोज ABC नाम से, और इसके अंदर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया वर्चुअल कीवर्ड के साथ, क्योंकि वर्चुअल डिक्लेयर करना है। उसके बाद रिटर्न टाइप आएगी वॉइड या इंट जो भी होगी, उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम इक्वल टू जीरो। तो इसे कहते हैं वर्चुअल फंक्शन का डिक्लेरेशन। इसकी हम यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख सकते, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी हम सब क्लासेस में। तो देखिए क्लास XYZ पब्लिक ABC, तो हमने इसको इसमें इनहेरिट कर दिया, तो ये होगी इसकी डिराइव्ड क्लास और ये है इसकी बेस क्लास। तो यहाँ इसको डिफाइन किया जाएगा और जब इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड नहीं आएगा। तो ये है इसका सिंटेक्स। बाकी जो इसका जो यूज होगा वो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।